नमस्कार दर्शकों। बिहार के सिवान जिले की ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि एक झटके में उजड़ गए परिवार और दो मासूम बच्चियों के आंसुओं की है। ये ज्योति देवी का परिवार है। 3 महीने पहले गन्ने का जूस बेचकर घर चलाने वाले पति की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अब 2 छोटी बेटियों को पालने की जिम्मेदारी अकेली मां पर आ गई। घर का चूल्हा जलाने के लिए मां को खेतों से साग तोड़कर लाना पड़ता और छोटी बेटी के पैरों में बीमारी थी, पर इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पति का ठेला जो कभी घर की आमदनी था, आज वीरान खड़ा था। लेकिन जब एक मां की बेबसी को कोई नहीं सुनता, तब परमात्मा सहारा बनकर आता है। इस बेबस परिवार को थामने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस घर में सिर्फ महीने भर का राशन ही नहीं आया, बल्कि बच्चों के हाथों में फिर से स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म और बैग भी आए। इतना ही नहीं, मां और बेटी की बीमारी के इलाज का भी पूरा जिम्मा इस मुहिम ने उठाया है। इस मदद ने सिर्फ इनके आज को नहीं, बल्कि इनके आने वाले कल को भी संवार दिया है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, अभी हम ये मनीप शाह जी के घर के पास आ चुके हैं, जो सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड स्थित सहसराव गांव में है। अभी उनके दरवाजे पर हमारी जो टीम है, ऐसे न्यूज़ की टीम, वो यहाँ पे आ पहुँची है। देखिए, यही उनका घर है। यहाँ पे आप घर की स्थिति को देख सकते हैं। यही 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ये इनकी पत्नी है, ये मतलब चाची है इनकी, मनीप शाह जी के। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा जो है घास फूस का जो बना हुआ ये मकान है। ये ठेला है, इसी ठेला पे जो है मनीप शाह जी जूस पेर कर जो है अपने इस परिवार का पालन पोषण किया करते थे। अब चूँकि मनीप जी रहे नहीं, इस ठेले को पूरी तरीके से जो है आप देख सकते हैं, जलावन के रूप में जो गोईठा है, लकड़ी हैं, कुछ आपको देख सकते हैं ये सारा। तो जिस चीज़ से जो व्यक्ति मनीप शाह जी अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे, अब जो वही नहीं रहे दुनिया में, और अब उनका जो सोर्स का आय का जो साधन था वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे ठप पड़ा है। इस रिक्शा को चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो फिर इस रिक्शा को चलाएगा कौन? फिलहाल यहाँ पे और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जलावन के तौर पे ही यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ रखी गई हैं। ये ऐसे ही पूरा ओपन एरिया है, पूरा खुला हुआ एरिया है, आप चारों तरफ देखेंगे तो। और ये भी आप देखिएगा, जैसे जैसे हम इनके घर की तरफ इन करते हैं, ये भी एक घास फूस का ऐसे ही बिल्कुल कमज़ोर देख सकते हैं। और इसी के अंदर में जो है ये बिल्कुल बिना छत का, ये ऐसे ही लकड़ी का जो है, बिना कि कोई पन्नी का, ना ही एस्बेस्टर है, कुछ भी, कोई शैडो नहीं है, ऊपर में कोई छाया नहीं है। और उसी के नीचे में ये एक कल है यहाँ पे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जलावन जो है। दर्शकों, आपको थोड़ा सा हम अंदर लिए चलते हैं और इस घर के अंदर के दृश्य को दिखाते हैं। देखिए, ये मनीप शाह जी का जो घर है, उसका ये मेन गेट आप इसको बोल सकते हैं, बस जिसको एक पर्दे से
कवर किया गया है और ये बिल्कुल घास फूस का बना हुआ है। मिट्टी पे जुड़ा हुआ ये दीवार है और बस ऐसे ही रख दिया गया है ऊपर से। और अंदर में जब हम इन करते हैं तो जानवर जो है घर में प्रवेश न कर जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जो है ये एक ढड्ढी का जो है यहाँ पे इसके ऊपर साड़ी लगा के और इसी को मेन गेट बना दिया गया है। यहाँ पे जैसे अगर हम खाने की बात करें और उसके बनाने की बात करें तो ये यही चूल्हा है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। आप देख सकते हैं ऊपर में कोई छत नहीं है। उसके बाद ये जो है सरकार की तरफ से जो जल नल योजना है वो यहाँ पे लगाई गई है। जैसे हम इन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये छप्पर का हाइट बहुत कम है, लगभग मुश्किल से 6 फीट होगा या 5.5 फीट। और बिजली की फिटिंग वुटिंग की बात कर लें तो कोई यहाँ पे किसी प्रकार का प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं है। ये ऐसे ही बल्ब को लटका दिया गया है, कहीं पे आपको बिजली का कोई बोर्ड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे यही एक पुराना साइकिल है और ये कुछ जो है ये ट्रे रखे हुए हैं और ये एक अनाज उनाज रखने के लिए जो है एक ड्रम है यहाँ पे जो पूरी तरीके से खाली है। देख सकते हैं दर्शकों, ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन है इसका। और ये जो भी गेहूं है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ज़मीन में सटा हुआ है। तो और आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे एक महिला जो है अपने पति को खो देने के बाद किन किन दिक्कतों का सामना करती है। अब थोड़ा सा और आगे आइए। अब ये आपको ये एक हमने खुला सा रूम बताया, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल ओपन है। अब हम इन करते हैं उसके अंदर में तो ये आप देख सकते हैं ये एक लोहे का गेट है और ऊपर में इस गेट के ऊपर जो है वही वैसे ही ईंटा बिल्कुल मिट्टी से जोड़ के रख दिया गया है। ये तख्ता का ऊपर से प्रोटेक्शन दे दिया गया है। अब अंदर आते हैं तो बिल्कुल जैसे तैसे जो है यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया है लाइन का। और यहाँ भी जो एक पंखे हैं देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में एस्बेस्टस लगा हुआ है और गर्मी के दिनों में एस्बेस्टस तपने के कारण कितनी गर्मी लगती होगी। ये पंखा भी बस जस्ट उसके नीचे है, तो इस घर में गर्मी के दिनों में सोने में भी बहुत दिक्कत होता होगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दर्शकों में बता दूं, किसी प्रकार का कोई बिजली का फिटिंग यहाँ पे नहीं है। और ये भी दीवार जो है पूरी तरीके से वो मिट्टी से कच्ची दीवार को तैयार किया गया है जो कभी भी बरसात के मौसम में गिर सकता है, ढह सकता है। अब ये देखिए एक इस घर में एक पलंग है, इस पे लगभग में 2-3 व्यक्ति जो हैं सो सकते हैं। पलंग पे भी बस एक चटाई और एक गेंडा है, नीचे में बोरा है। तो आप देख सकते हैं यही मुनीब शाह जी हैं, लेट मुनीब शाह 16/6/2025। पहले जो है मुनीब शाह जी जो इस घर के मुखिया थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और इस परिवार को और अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा चुके हैं। देख सकते हैं दर्शकों अंदर में जब हम जैसे ही इन करते हैं तो अंदर में इन करने के बाद यहाँ पे एक गैस और जो गैस सिलेंडर गैस चूल्हा भी है। संभवतः अभी जो ज्योति बहन जी हैं वो इसी पे खाना पकाती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ डिब्बे हैं, एक डिब्बे में कुछ जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं, दूसरा डिब्बा में संभवतः अचार है और बाकी आप यहाँ पे देखिए ये जो डिब्बा है ये पूरी तरीके से खाली है, इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये भी पूरी तरीके से खाली है, इसमें थोड़ा सा आप देखिए एक चोकर रखा हुआ, बस पूरी तरीके से ये खाली है। और एक जो यहाँ पे ड्राम रखा गया है इसमें आपको जो थोड़ा बहुत आटा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बस वैसे ही ईंट पे जो है एक ईंट को छोड़ के ऐसे ही टेम्पररी खिड़की बना दिया गया है। और यहाँ पे भी किसी प्रकार का कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है, ना बिजली की फिटिंग है, बिल्कुल कच्चे दीवार पे जोड़ के ऊपर में एस्बेस्टस चढ़ा दिया गया है। और यही कुछ जो है इनके घर के अंदर का दृश्य है। सामान जहाँ तक बर्तन की बात हो जाए तो बर्तन को रखने के लिए जो है यहाँ पे एक टब है, इसी टब में जो है बर्तन रखा गया है। और एक बाहर जो मैंने आपको ड्राम बताया था सेम उसी तरह का एक ड्राम जो है ज्योति बहन के घर के अंदर में भी है। इसमें कोई ये कुर्सी है और ये है इनके घर की स्थिति। दर्शकों अभी हम आपको जो परिवार हैं मुनीब शाह जी की जो पत्नी ज्योति बहन और उनकी जो 2 छोटी छोटी गुड़िया हैं, एक का नाम सीमा और एक का नाम मोहिनी, ये 2 छोटे छोटे जो हैं दोनों लड़की हैं। तो ज़रा ज्योति बहन से हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है इनके पति का मृत्यु हुआ, कैसे इनके पति जो है 3 महीने पहले इनको छोड़ के चले गए और उसके बाद और उसके पहले की स्थिति को सबसे पहले आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई। बहन जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि
आपके जो पति जी जो थे मुनीप शाह जी, कैसे जो है आप और आपके बच्चों को छोड़ के चले गए? क्या वो मतलब किस तरह का सफर रहा? क्या हुआ था उस समय? क्या घटना थी? अचानक मुनीप शाह जी क्या करते थे? गन्ना के जूस बेचे हैं। गन्ना के जूस बेचते थे। तो कैसे, मतलब क्या हुआ? गन्ना के जूस बेच के आई, नहा धोआ के नहीं गई और उन्हीं से आई तो देह में दर्द हो गया। उन्हीं से देह में दर्द हो गया तो दवा सुई कराते कराते 3 दिन में खत्म हो गया। सुनान सब ले गए। छपरा सिवान पटना तक गए? पटना तक ले इलाज के दिखाते दिखाते जाके खत्म। बहन जी, जब तक आपके पति थे तब तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन पति के छोड़ के चले जाने के बाद किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? यही भगवान भरोसे। अच्छा, खाना पीना कैसे चल रहा है? 8 किलो कोटा मिलेला, वही से खाना। विधवा पेंशन आपको मिल रहा है अभी? नहीं, अभी नहीं खे बनल। पहले से? सब कपड़ा लता सब पहला ही के पहनता। तो ऐसा भी कई बार हुआ है बहन जी क्या कि जैसे मान लीजिए जब खाद्य सामग्री की बात होती है तो पति रहते थे तो सारी चीज़ें, सब्जी है, आटा है, तेल है, सब चीज़ समय पे मिलता था, लेकिन पति के चले जाने के बाद कभी रोटी नहीं है, कभी चावल नहीं है, कभी दाल नहीं है, कभी कितनी बार ऐसा हुआ है? कबो कुछ वही चला था। आज आप क्या पकाएं खाने में? आज रोटी पकाई, रोटी के साथ सब्जी, भुजिया बनाई, उन्हें से चौथाई तुर के लिया के साग टाइप का उन्हें तुर के लिया के बन में से बनाई। आप समझ सकते हैं कि परिवार का, मुखिया का परिवार में होना कितना महत्वपूर्ण है। दर्शकों, एक परिवार के चले जाने के बाद कैसे उस घर के बच्चे दर दर भटकते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, तो कैसे अपने बच्चों को पालने के लिए जो है जंगल जंगल ऐसे भटकती है ताकि मेरे पीछे जो बच्चे हैं उस बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से हो सके। अच्छा, तो हम थोड़ा सा और जो छोटी छोटी जो 2 गुड़िया हैं, इस गुड़िया से भी, बाबू से भी बात करने का प्रयास करते हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी। सीमा, जैसे पापा जब रहते थे, जब पापा थे तो आपको सारा चीज़ समय पे मिलता था, तो अब पापा नहीं हैं तो कितना दिक्कत होता है आपको? बहुत दिक्कत होता है। देख सकते हैं बच्चे भी भावुक हैं। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में पढ़ती हो। ये देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं ये, है ना। और ये उससे भी छोटी गुड़िया है यहाँ पे। ये क्या नाम है बाबू आपका? मोहिनी नाम है, छोटी सी गुड़िया है, देख लीजिए। और कैसे, मतलब इन बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनके सर से इनके पिता का साया उठ चुका है। पढ़ती हो बाबू? हाँ। किस क्लास में? 1 क्लास। कितना उम्र है बाबू आपका? 9 साल। बड़ी वाली और छोटी वाली का? 7 साल। ये मोहिनी जो है 7 साल की है और ये सीमा, इनका जो है 9 वर्ष उम्र है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या ही इनको समझ में आता होगा कि कैसे हमारे पिता जो है हमें छोड़ के चले गए। हार्ट अटैक हो जाता है इनके पिता को और इनके पिता अपने इस छोटे से परिवार को जो है छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं। बहन जी, जैसे ये जो मकान अभी जो हमने दर्शकों को दिखाने का जो काम किया है, जो ये आपका अपना है कि आप रेंट पे लिए हुए हैं? नहीं, अपन है। ये अपना है। और कोई दिक्कत है तो बताएं आप हमें। दिक्कत पैर में बाटे दे है, हमरा दर्द पैरों में, लीवर में सूजन हो गई। और दर्शकों अभी बता रही है ज्योति बहन जी, दिखाएंगे कहाँ दरार है छोटे बच्चे के पैर में। दर्शकों ये देखिए, जो छोटी बाबू है मोहिनी, इसके पैर में आप देख सकते हैं ये दरार आ जाता है यहाँ पे, इस तरीके से इसके पैरों में दरार है। इसका इलाज आप करवाए पहले? 5 साल से इलाज पापा इनका नहीं तो कराते रहे। पापा थे तो और कौन इलाज करवाएगा? दर्शकों, ये जो छोटी बाबू है, कौन इसका इलाज करवाएगा? ये देखिए कितना उम्र है, 7 साल बच्चों का उम्र, कौन देखेगा? इस बहन जी खुद असहाय हैं, इनके पैरों में दर्द है, लीवर में सूजन है। आखिर कौन इस परिवार का खर्च उठाएगा इनके इलाज का? चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को
ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। लेटरिन बाथरूम भी यहाँ पे नहीं है, नहीं, सब चूहा है, बरखा है तो टोटल जो है ये चूता है। चूहे ला बरखा है तो बरसात में तो फिर बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे बरसात में रहते होंगे। ये बिल्कुल घास फूस का जो छत है इसके नीचे ये 2 बच्चे रह रहे हैं, बरसात में चूता है। फिर कैसे आप इन बच्चों को लेके रहते हैं बरसात में? एक को बिछाना पड़े, यही में रहेगा, एक ही बिछावन। तो ये दर्द है, ये दुख है उस परिवार का, ज्योति बहन का, उनके दोनों छोटे छोटे बच्चों का। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे आपको एक एक सामान को विस्तार से बताया जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है आज क्या क्या सामग्री जो है लेके ज्योति बहन जी के घर पे आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे पहुँची है, और विस्तार से आपको दिखाने का काम करेंगे कि आखिर वो जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कि रोटी, शिक्षा, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, तो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। आप बने रहें, आपको हम कुछ ही देर में सारा अपडेट देने का प्रयास करेंगे। वो जो भी सामग्री थी वो यहाँ पे ज्योति बहन जी के दरवाजे पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो सारी सामग्री जो है रखी हुई है। जरा सा हम इस सामग्री को आपको विस्तार से बताएं उससे पहले यहाँ के जो सेवादार हैं, सिवान जिला के जो जिला सेवादार हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ज्योति बहन जी जो है इन तक पहुँचे और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी इनकी पुकार सुन के आज इनकी मदद करने के लिए यहाँ तक आए हैं। नमस्कार सर। जी सत साहेब जी। सर आपका परिचय? अमित दास नाम है, दास का जी। आप यहाँ सिवान जिला के जिला सेवादार हैं? जी, हमारे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दास की सेवा लगा रखी है जिला की। तो सर आप जो है ज्योति बहन जी तक जो है आप कैसे पहुँचे? देखिए सर जी, ये इन्होंने जो आज अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी का जो चल रहा है, इन अन्नपूर्णा मुहिम के एक वीडियो देख करके और इनकी जो लाचारिता था और उस वीडियो में उस चीज़ को दिखाया गया था कि कोई लाचार व्यक्ति अगर कोई कपड़ा, शिक्षा नहीं है, उनके पास रोटी खाने के नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को देते हैं। इस चीज़ को जाकर देख करके इनमें जागरूकता पैदा हुई और उसमें एक नंबर चलता है, वो नंबर से इन्होंने जो हमारे मेन आश्रम है धनाना धाम है, धनाना धाम में इन्होंने कॉल किए, कॉल के माध्यम से वहाँ जानकारी दी, अपना पूरा डाटा दिए कि हमारे ऐसे ऐसे स्थिति है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें मदद की ज़रूरत है। तो उनको जो है सो वहाँ से सिवान ज़िले की नंबर मिली, जो नामदान सेंटर सिवान में है वहाँ का नंबर मिला। फिर इन बहन जी ने उस नंबरों पर बात की तो दास से बात हुई। जब दास से बात हुई तो इनसे बात करने के बाद इन्होंने सारी डाटा अपना शेयर करी कि हमारी ये परिस्थिति है। तो इनको जो है सो हमारे जो गुरुजी का सिस्टम है कि पहले जा कर के उनके घर पर वेरिफिकेशन के लिए, तो गुरुजी ने जो हमारे सिस्टम बना रखे हैं, तो हम एरिया के जो सेवादार हैं उनको इनका सारा एड्रेस भेज करके और डाटा के लिए जानकारी लेने के लिए सर्वे किया गया। सर्वे के लिए यहाँ के एरिया सेवादार सर्वे किए थे। जैसे ये जो ज्योति बहन जी है वो आप तक मतलब वो अन्नपूर्णा मुहिम की जो वीडियो जो ऐसे न्यूज जो कवर करती है, उस वीडियो को देखने के बाद इन्होंने कॉल किया वहाँ पे, आपका जो कहना है, कॉल करने के बाद धनाना धाम से आपके पास कॉल आता है और फिर जो है आप यहाँ पे आके वेरीफाई करने के लिए कौन आए थे सिवान जिले से? आपने किन को मिला? जिले के जो सेवादार हैं, तेज नारायण भगत जी भी हैं, वो सेवादार हैं, उनके माध्यम से जांच पड़ताल की गई, वही आए थे। तो जैसा कि अमित जी जो हैं यहाँ सिवान जिले के जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं, तो इन्होंने सर्वे के लिए जब बहन जी कॉल किए तो वहाँ से जो सारा सिस्टम जो प्रोसेस होता है इनके गुरुजी का, तो ये आप सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तेज नारायण दास। तेज नारायण जी, आप ही यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए थे? जी। सर्वे करने के लिए जो आप आए यहाँ पे, तो ज्योति बहन जी जो फ़ोन पे जो धनाना टीम की जो कमेटी को जो बात बोली थी, आप आके वहाँ पे सब चीज़ को सही पाए? जी।
सब सर्वे में आप क्या क्या देखे यहाँ पे उनका जो मकान देखे, उनकी स्थिति देखे ना, उसका वीडियो हम लोग बना के ना उनसे पूछताछ जो भी उनकी है, जो भी ऊपर से हमको निर्देश हुआ था उसका जांच करके और भेज दिए। सर जैसे आप यहाँ पे सर्वे करके यहाँ से जो गए, इस परिवार का सर्वे करने के कितने दिन बाद जो है आप यहाँ पे मदद के लिए आज पहुँचे हैं? लगभग 15 दिन हो गया। लगभग 15 दिन। तो जैसा थोड़ा सा हम और विस्तार से यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ के जो जिला सेवादार है, जैसा कि अभी आपके जो एरिया के जो सेवादार हैं तेज नारायण जी बता रहे थे कि यहाँ पे आके उन्होंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद का जो प्रोसेस होता है वो कैसे इतना जल्दी किसी भी असहाय परिवार की सहायता, जो हरियाणा उतना दूर जो एक सिस्टम है वहाँ से धराना से कैसे इतना जल्दी ये हो पाता है? देखिए, सबसे बड़ा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले जो पीड़ित लोग हैं उनके दुख सह नहीं सकते। गुरुदेव जी का कहना है कि जो भी परिवार दुखी रह रहे हैं, अगर वो पहले नहीं खाना खाएंगे तो मैं कैसे खा सकता हूँ, मेरे बच्चे भूखे नहीं। जैसे पिता माता का जो काम होता है कि पहले बच्चे को खिला करके उसके बाद ही अपना आहार करते हैं, उसी तरह हमारे आज जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं वो इतना जल्दी इसलिए भेजवाते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो भूखे रहेंगे, अब मैं कैसे खाऊं। इसीलिए ये व्यवस्थाएं बहुत ही फास्ट किया जाता है ताकि उनको जल्द से जल्द राहत मिले। उससे अगर मान लीजिए कि 15 दिन क्या कहते हैं उससे पहले भी दी जाती है, इसलिए कि 15 दिन कैसे खाएंगे नहीं खाएंगे जब तक पता नहीं होती है तो अलग सी बात है। मालूम चलने की जस्ट लाइक तुरंत जो है सो जो प्रोसेस है संत रामपाल जी महाराज का, जिला से मुआयना करके डाटा तुरंत भेजी जाती है स्टेट में, स्टेट तुरंत सेंट्रल कमेटी को भेजते हैं। गुरुदेव जी से जैसे ही आदेश मिलता है वहाँ से गुरुदेव जी हमारे सभी राशन जितने भी आप सामग्री अभी आप देख सकते हैं यहाँ जो पहुँचाई गई है, इसीलिए फास्ट पहुँचाई जाती है कि ताकि उनको जल्द से जल्द उस चीज़ को लाभ मिले। दर्शकों, अभी अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ के जो सिवान जिले के जो जिला सेवादार थे, एरिया सेवादार थे, उनके विचार को बताने का प्रयास किया कि कैसे इतना क्विक एक्शन जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है ये करती है और समय बहुत जल्द हर सामग्री को पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जो परिवार है उनकी मदद करने की। अभी फ़िलहाल में जो भी सामग्री यहाँ पे दी गई है उसको विस्तार से बताने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं। इनसे इनका नाम और क्या है इनसे जानने का प्रयास करते हैं और एक एक सामान को आपको विस्तार से दिखाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सर, दास का नाम अशोक दास है और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और उनकी ही दया से आज इस सेवा में पहुँचा हूँ। तो आप यहाँ पे जो क्या क्या सामग्री दे रहे हैं हमारे दर्शकों को एक एक चीज़ विस्तार से बताइए सर। वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सामग्री दिखाने का काम करेंगे विस्तार पूर्वक। सर आप देखेंगे ये 15 kg चावल है जी, 5 kg प्याज है, 5 kg आलू है, 5 kg का 3 पैकेट आटा है जी, 2 लीटर सरसों का तेल है जी, 1 kg साबुन है जी कपड़े साफ करने का, नहाने का 4 पीस साबुन है जी, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, ये काले चना है जी, 4 kg चीनी है, जीरा है, इधर हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, बेसन है, टाटा चाय है, टाटा नमक है जी, 1 kg कपड़े सफाई का व्हील सर्फ है, सूखा दूध है जी अमूल कंपनी का 1 kg, ये आपका 1 kg अचार है जी। ये सदगुरुदेव जी ने इनके खाद्य सामग्री भिजवाई है, साथ साथ और भी दिखाएंगे जी। इनके बच्चे के पढ़ने के लिए भी जैसे आपका देख पा रहे होंगे सदगुरुदेव जी ने रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान ये सारी व्यवस्था देने का जो सदगुरुदेव जी का मुहिम है, उसके साथ बच्चे के लिए शिक्षा के लिए जो बहन जी ने गुरु जी से अर्ज लगाई थी, साथ साथ ये दोनों 2 बेटी हैं, 6 कॉपी दिया जा रहा है, साथ साथ रबड़ और कटर भी दिया जा रहा है। ये 6 पीस कापी है, 3 पेंसिल है, 5 पेन है, 2 रबड़ है और 2 कटर है। साथ साथ इनका भी इसी तरह से है, 6 कापी है, 3 पेंसिल है, 5 पेन है, 2 रबर है और 2 कटर है जी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी है, साथ साथ बुक ले जाने में दिक्कत ना हो इसके लिए सदगुरुदेव जी ने साथ साथ बैग भी देने का काम किया है, दोनों बच्चे के लिए बैग भी है जी। साथ साथ आप देखेंगे ये स्कूल ड्रेस है, दोनों के लिए 2-2 ड्रेस दिए गए हैं, 2 जोड़ी, छोटी वाली के लिए 2 जोड़ी और बड़ी वाली के लिए 2 जोड़ी। साथ साथ सदगुरुदेव जी ने दया करके बच्चों के लिए जूते नहीं थे स्कूल जाने के लिए, उनके लिए जूते भी और साथ साथ 2-2 जुराब भी दे रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। साथ साथ इधर देखेंगे
इन्होंने टूथपेस्ट के लिए भी और ब्रश के लिए भी सदगुरुदेव जी से मांग किए थे। सदगुरुदेव जी ने टूथपेस्ट और ब्रश दोनों चीज़, 3 ब्रश है और ये दिया गया है इसके साथ में। खाद्य सामग्री को रखने के लिए और घर में बर्तन जो आवश्यकताएं हमारी ज्योति बहन ने सदगुरुदेव जी के पास मांग की थी, सदगुरुदेव जी ने उन्हें, ये देखिएगा, ये सर सफाई करने के बाद कचरे उठाने का ये जो डस्टी प्लेट है, साथ साथ ये रोटी पकाने का तवा है, तवा की मांग किया था ज्योति बहन ने। साथ साथ ये मसाला रखने के लिए 6 डब्बे दिए हैं। ये देखेंगे, ये चाय बनाने के लिए सस्पेन है, ये कपड़े धोने के लिए ब्रश है, ये देखिएगा चिमटा है, रोटी रखने के लिए हॉटपॉट दिया गया है। साथ साथ चाय पीने के लिए बहन ने 4 गिलास मांगे थे, 4 गिलास छोटे और 4 गिलास बड़े दिए जा रहे हैं। साथ साथ 1 मग दिए जा रहे हैं। कपड़े सुखाने के लिए बहन ने रस्सी का भी मांग किए थे, ये दिया गया है। खाना बनाने के लिए भगुना दिया जा रहा है, एक बड़ा दिया जा रहा है, एक छोटा दिया जा रहा है, भगुना है ये। साथ साथ चावल रखने के लिए बहन ने एक ड्रम मांग की थी, वो स्टील का ड्रम दिया जा रहा है। इधर देखेंगे बाल्टी है, स्टील बाल्टी दिया जा रहा है। साथ साथ आप देखेंगे ये पानी रखने के लिए जार बहन ने मांग की थी, जार भी दिया गया है। अच्छा, ये जो सर, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये किस कंपनी का आप दे रहे हैं? जी, ये मिल्टन कंपनी का है सर, देख पा रहे होंगे। मतलब जो भी आप यहाँ पे सामान दे रहे हैं वो सब चीज एक क्वालिटी का दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सदगुरुदेव जी का आदेश ही है सर। टोकरी भी बर्तन धो करके रखने के लिए जो जाली का है, स्टील का है, ये 2 गद्दे दिए जा रहे हैं। साथ साथ ये 2 पीस तौलिया है जी, 2 पीस कंबल है, सदगुरुदेव जी ने भिजवाई है। डबल बेड का 2 बेडशीट है, देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहन ने तिरपाल के लिए भी मांग किए थे। सदगुरुदेव जी ने तिरपाल भी 15 बाई 12 का तिरपाल दिया है, क्योंकि इन्होंने इसलिए मांग की है कि आप देख सकते हैं इनका मकान किस तरह से जर्जर है। बारिश के समय में काफ़ी बारिश से दिक्कत होने के कारण इन्होंने सदगुरुदेव जी से अर्ज लगाई कि हमें तिरपाल भी चाहिए। तो सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार हम तिरपाल भी लेकर आए हैं जी। सर, जैसे कि ये जो आप सामान यहाँ पे लेके आए हैं, या पहली बार दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप आए हैं? जी सर, पहली बार दे रहे हैं। कि अभी आपने बताया सर कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, आप यहाँ पे पहली बार ज्योति बहन जी के घर पे आए और आपने यहाँ पे जो भी ज़रूरत की जो सामान था आपने यहाँ पे पहुँचाने का काम किया। सर, ये जो सामान है, ये जो जितने भी खाद्य सामग्री हो, चाहे वो रोटी के लिए, चाहे वो कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा के लिए, जो भी आपने कहा कि सब संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे, वो इसका खर्चा उठाएंगे। तो सर, ये क्या आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम देने के बाद ये मुहिम को यहीं पे रोक देंगे? कब तक, क्या प्रोसेस है इस मुहिम का? क्या लगातार आप इस परिवार की सहायता करते रहेंगे? जी सर, बिल्कुल, सदगुरुदेव जी के आदेश है और अन्नपूर्णा मुहिम का ये मिशन ही है सर कि ये लगातार दिया जाएगा। कब तक आप देते रहेंगे? जब तक हमारी ये ज्योति बहन, इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक इन्हें सदगुरुदेव जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार इन्हें खाद्य सामग्री दी जाएगी और जो भी जरूरत के वस्तु भी होगी वो दी जाएगी। तो जैसे अब दोबारा जो है, अगर ज्योति बहन जी आपसे, अगर ये आपकी जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, उससे दोबारा अगर कनेक्ट होना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे, तो कैसे फिर, अगर कोई खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो कैसे वो आप तक जुड़ेगी? कैसे वो अपनी समस्या को रख? जी बिल्कुल, ये देख पाएंगे सर, ये आश्रम की ओर से काट दी जा रही है, इसमें आश्रम का नंबर भी है। साथ साथ आपको दिखाएंगे हम एरिया सेवादार का भी नंबर है, जिसमें हम ज्योति बहन से प्रार्थना करेंगे कि जब भी आपकी सामग्री घट जाए, खाद्य सामग्री, तो आप एक बार 2 दिन पहले इस पर जानकारी देने का काम करेंगे। तो आपको 2 दिन के अंदर में खाद्य सामग्री, जो भी ज़रूरत के सामान आप मांग करेंगे, वो तुरंत पहुंचा दी जाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं ये कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पे ज्योति बहन को ये कार्ड दे रहे हैं। इसमें वो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और इस कार्ड में नज़दीकी सेवादार का नंबर है। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का नज़दीकी जो शिष्य हैं उनका नंबर है। आपको जब भी जो खाद्य सामग्री घट जाए या जो भी ज़रूरत पड़े जिस भी वस्तु की, आप इस नंबर पर कॉल करके आप बता देंगे कि हमारे को इस सामान की ज़रूरत है, आप पहुंचाने का काम करें। इसके लिए आपको जो भी खाद्य सामग्री घटता है 2 दिन पहले बताने का काम करेंगे। 2 दिन पहले बताते ही आपको 2 दिन के अंदर में खाद्य सामग्री जो भी वस्तु घटता है आपको पहुंचा दिया जाएगा।
ठीक है बहन जी। तो यहाँ पे आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी थे, वो यहाँ पे अभी बहन जी को, ज्योति बहन जी को ये कार्ड दे दी है। जैसा कि सर जब हम घर की स्थिति को दिखा रहे थे और जब बहन जी से जब हम मुखातिब हुए तो बहन जी बता रही थी कि उनके जो लीवर में है वो सूजन है और उनकी जो छोटी वाली लड़की है मोहनी, उनके जो पैर हैं आप स्पष्ट रूप से वीडियो में देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा कि जो मोहनी है, जो बाबू छोटी सी लड़की जो है ज्योति बहन की सबसे छोटी, उसके पैर में दरार आ जाता है, पैर फटा हुआ है। स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्या है। तो ज्योति बहन से जब पूछा गया उस इलाज के बारे में तो वो बताई कि जब तक इनके पिताजी थे तो वो इलाज करवा रहे थे, लेकिन पिताजी के जाने के बाद जब खाने के लाले पड़ रहे हैं तो इलाज कहाँ से करवाऊँ। तो सर उसका इलाज क्या संत रामपाल जी महाराज जी भी उसका इलाज भी करवाएंगे? जी जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने अन्नपूर्णा मुहिम के बैनर तले सदगुरुदेव के फोटो के साथ साथ आप देख रहे होंगे स्लोगन भी लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। तो ये सदगुरुदेव जी रोटी से लेकर कपड़ा, पढ़ाई के लिए, और जो भी घर में बीमार हैं, कोई असाध्य रोग है तो उन्हें भी सदगुरुदेव जी का आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरे इलाज का खर्च सदगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उठाएंगे। दर्शकों, ये एक संत जिनके इतने उत्तम विचार, जो समाज को बिल्कुल स्वच्छ करने का जिन्होंने प्रण लिया है, जिनका ये नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आज वो जमीनी स्तर पे जो है यहाँ पे लागू होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम आपको उस परिवार से एक बार फिर से मिलवाने का प्रयास करते हैं, उस बहन से, और आपको उनके विचार को जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी उनके दरवाजे तक पहुँचाए हैं, उनको पाने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। बहन जी, जैसा कि आपने जब मैं आपकी स्थिति, आपके घर की स्थिति को दिखा रहा था तो अपने हर एक चीज़ों को, अपनी मांग को, जो पहले जो सर्वे करने जो टीम आई थी और हमारे कैमरा के माध्यम से भी आप इस वीडियो में भी आपने जो समस्या थी आपने दिखाने का काम किया। बहन जी, अभी जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे जितनी भी सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है उनके शिष्य यहाँ तक ला के दिए, और इन्होंने ये भी अभी इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आपकी जो समस्या है स्वास्थ्य से संबंधित, और आपकी जो छोटी सी गुड़िया है इसके जो पैर में जो प्रॉब्लम है उसका भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी उसका खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा जो है वहन करेंगे। तो आपसे मैं अंत में अब ये जानना चाहूँगा कि ये भी जो सारी जो सामग्री आपको दी गई हैं तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठीक, खूब अच्छा लगे है। अच्छा, तो अभी तक जो आपको दिक्कत हो रहा था खाने पीने में, जो भी चाहे कपड़े हैं या छोटे छोटे बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, अब आपको उससे लगता है कि आराम मिलेगा? हाँ, खूब आराम, बहुत अच्छा लगे है जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर तक जो है दस्तक दिए हैं और सब चीज़ A to Z आपको घर तक जो है पहुंचाने का काम किए हैं। तो अंत में जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देख रहे हैं? भगवान रूप में। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जो ये पहुंच गए हैं तो इससे क्या लग रहा है कि आपका सारा टेंशन अब खत्म हो गया? हाँ, पूरा टेंशन खत्म हो गया, भगवान आ गया तो। मतलब आप आज आपके घर पे भगवान पहुंच गए? हाँ, ये बार भगवान आ गया तो पूरा टेंशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम जो छोटी छोटी गुड़िया हैं इनसे भी आपको मिलवाने का प्रयास करते हैं कि अभी जो बाबू ये बताई थी वीडियो में कुछ देर पहले कि कैसे इनको पढ़ने में दिक्कत होता था, अभी यहाँ पे अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जिनको सारा सामान पहुँचाए हैं तो अब कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बाबू आपको? अच्छा लग रहा है। अब संत रामपाल जी महाराज जी आपको जो है कॉपी कलम बैग ड्रेस सारा, आपने कहा था अभी कि पुराना वाला जो ड्रेस था, तो अब संत रामपाल जी महाराज जी नया ड्रेस आपको पहुंचवा दिए हैं, यहाँ तक आपको दे दिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप मन लगा के पढ़ोगे ना? यस। स्कूल जाओगे ना पढ़ने? यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी सी बाबू ये बोल रही है कि अब हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है आप उनको क्या कहना चाहोगी? धन्यवाद। ये भी छोटी सी गुड़िया भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद दे रहे। अब बाबू खुश हो ना आप? यस। आपको अब किसी प्रकार का टेंशन नहीं ना? नहीं। अब बताओ मोहनी, अब आप खुश हो? आपको भी बैग मिला? हाँ। जूते?
हाँ पेंसिल, हाँ कॉपी, हाँ बैग, हाँ सारा चीज हाँ कौन दिए हैं? गुरुजी। हाँ। अच्छा, क्या नाम है गुरुजी का? सतरामपाल जी महाराज। देखिए ये चेहरे पे जो है बच्चों की खुशी, जो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम जब तक नहीं आई थी, ये बच्चे भी अपनी माँ के साथ बहुत टेंशन में थे, लेकिन अब ये देखिए ये बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किए हैं संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, अभी जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावे संत रामपाल जी महाराज जी समाज उत्थान के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? सर, जैसा कि आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है आज वैसे परिवारों की सहायता कर रहे हैं जो लाचार, बेबस, जो अनाथ हैं, वैसे परिवारों तक आप मदद पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उनका और क्या क्या समाज उत्थान के लिए कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी सर, सदगुरुदेव जी का मिशन विश्व कल्याण में सबसे बड़ा नशा मुक्त भारत बनाना और मांसाहार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना और भ्रूण हत्या मुक्त भारत बनाना। साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार जगह जगह पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व स्तर पर है। लाखों लाख वृक्षारोपण सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार उनके अनुयायियों ने किया है। साथ साथ आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा में बाढ़ आई थी। हरियाणा और पंजाब में बाढ़ से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए और इसमें सभी गांव वासियों ने सदगुरुदेव जी के पास प्रार्थना लिखी कि सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, आप जी दया करने का काम करें कि हमारे गांव में पानी से हमारा गांव डूबा हुआ है, कुछ पाइप और मोटर की आवश्यकताएं हैं, वो देने का काम करें। सदगुरुदेव जी ने इस बात को सुनकर उनके पास जो प्रार्थना आई पढ़कर उन्होंने तुरंत शीघ्र आदेश दिए अपने शिष्यों को और शिष्यों ने संत रामपाल जी महाराज की आदेश को तुरंत करोड़ों रुपया खर्च करके, करोड़ों की लागत से पाइप और मोटर ग्रामवासियों का देने का काम किए। जहाँ पे कुछ वर्ष पहले संत रामपाल जी महाराज के निंदा किया करते थे, आज वही हरियाणा संत रामपाल जी महाराज जी के जय जयकार कर रहे हैं। अंत में मैं सदगुरुदेव जी का जो ये निस्वार्थ पूर्वक परमार्थ का कार्य जो सदगुरुदेव जी कर रहे हैं और हम सभी सेवादारों के द्वारा करवा रहे हैं, आज हम सिवान डिस्ट्रिक्ट में आज जो भी हमारे साथ सिवान डिस्ट्रिक्ट के सेवादार के साथ साथ और भी हमारे साथ सेवादार हैं, उन सभी के ओर से सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं और उनके इसे सेवा देने का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आगे कलयुग में लेके अवतारो साहेब, करने कलयुग में सतयुग का आगाजो साहेब। दिन दुखियों की सुन रहे पुकारो साहेब, आगे कलयुग में लेके अवतारो साहेब, आगे कलयुग में लेके अवतारो साहेब। बाढ़ की आफत में जब सब घबराए थे, खेतों में पानी देख नैन भर आए थे। ओ मोटर और पाइपों का दान दिया आपने, किसानों का हाथ थाम लिया आपने, किया जग का परोपकारो साहेब। आगे कलयुग में लेके अवतारो
अन्नपूर्णा की अपने ज्योत जलाई है, निर्धन और भूखों की किस्मत जगाई है। वो दहेज और नशा मुक्त समाज बनाया, मानवता का सबको पाठ पढ़ाया। आप ही हो सच्चे पालनहार ओ साहेब, आ गए कलयुग में लेके अवतार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतार ओ साहेब। वेदों में कबीर साहेब का प्रमाण दिया, झूठे गुरुओं का अपने अज्ञान हर लिया। ओ सत्य ज्ञान का डंका जो अपने बजाया, भक्तों ने आपके चरणों में स्वर्ग है पाया। करने पाखंडों का जड़ से नाश ओ साहेब, आ गए कलयुग में लेके अवतार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतार ओ साहेब। रामपाल जी महाराज दया के सागर है, भक्ति की भरते ये खाली गागर है। मेरे जीवन के हो आप आधार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतार ओ साहेब। करने कलयुग में सतयुग का आगाज ओ साहेब। दर्शकों, आपने अभी देखा कि कैसे एक उजड़े हुए परिवार को, बेसहारा एक लाचार परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से बसाने का काम किया। कैसे एक छोटे से मासूम जो गुड़िया थे, उनके चेहरों पे जो हमेशा मतलब आंसू जो रहते थे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके आँखों के आंसुओं को आज खुशियों में बदलने का काम किया है। तो ये काम कोई आम इंसान नहीं, ये भगवान ही कर सकता है। और हम ऐसे न्यूज़ की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम करते हैं। ऐसे संत को बार बार कोटि कोटि हमारी टीम भी प्रणाम करती है। दर्शकों, लगातार ऐसे न्यूज़ की तरफ से जो है अन्नपूर्णा मुहिम की जो लगातार चल रही जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसकी खबरें जो हैं आपको लगातार ऐसे न्यूज़ पहुंचाती रहेगी। आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब